हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 1 समुच्चय प्रश्नावली 1.4 का ही प्रश्न क्रमांक 8 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं, और यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि असंयुक्त समुच्चय आखिर में क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन से असंयुक्त समुच्चय के युग्म हैं और कौन से नहीं हैं। तो आइए यहाँ पर हम थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर 2 समुच्चय असंयुक्त कब होते हैं, तो यहाँ पर 2 समुच्चय असंयुक्त होंगे यदि उन दोनों समुच्चयों का सदनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन क्या हो, फाई हो या रिक्त समुच्चय हो। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 समुच्चय असंयुक्त कब होंगे, जब उन दोनों समुच्चयों का इंटरसेक्शन यानी कि सदनिष्ठ क्या होना चाहिए, फाई या एक रिक्त समुच्चय होना चाहिए। जैसे यदि हम एग्जाम्पल से समझें, जैसे हमने माना एक कोई सेट माना ए बराबर हमने माना 1 2 3 4, और यहाँ पर हमने एक बी सेट को माना 5 6 7 8, और यहाँ पर हमें इन दोनों सेटों को चेक करना है कि ये असंयुक्त हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों का सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन वी। तो इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं, दोनों सेटों के अवयवों को हम मैच करते हैं कि दोनों सेटों में उभयनिष्ठ अवयव को चेक करते हैं, कॉमन अवयव को यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो दोनों सेटों में हो। तो यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा या फिर एक रिक्त समुच्चय होगा। अतः हम कह सकते हैं कि ए और बी असंयुक्त समुच्चय होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या आया है, फाई या एक रिक्त समुच्चय आया है। अतः हम कह सकते हैं कि ए और बी कैसे होंगे, असंयुक्त समुच्चय होंगे। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है, आपको इनका इंटरसेक्शन से चेक करना है दोनों सेटों का। यदि इनका इंटरसेक्शन फाई या एक रिक्त समुच्चय आ जाता है तो अतः हम कह सकते हैं कि दोनों जो सेट होंगे, समुच्चय होंगे, वो असंयुक्त समुच्चय होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में पहला सेट दिया गया है जिसमें अवयव दिए गए हैं 1 2 3 4, तथा दूसरे सेट में यहाँ पर दिया गया है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या और 4 छोटा बराबर है x से, x छोटा बराबर है 6 से। तो सबसे पहले हम पहले सेट को a के बराबर मानेंगे और दूसरे सेट को b के बराबर मानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस सेट को रोस्टर रूप में परिवर्तित करेंगे, तभी तो हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने जो पहला सेट है इसको हमने a के बराबर माना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल माना। पहले सेट को यहाँ पर हम a के बराबर मानेंगे, a बराबर जो भी सेट दिया गया है उसको हम जहाँ की तहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 जिसमें अवयव दिए गए हैं, और यहाँ पर b सेट को हम दूसरे सेट को मानेंगे और यहाँ पर इसको हम रोस्टर रूप में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 4 से 6 तक संख्या लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर 4 के नीचे भी बराबर का चिन्ह लिखा है और यहाँ पर 6 के यहाँ पर भी बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम 4 से 6 तक की प्राकृतिक संख्या लिखेंगे, 4 5 और 6, केवल 3 ही संख्या होंगी। अब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। यदि इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ जाता है तो अतः हम कह सकते हैं कि जो दोनों सेट हैं ए और बी असंयुक्त समुच्चय होंगे। तो यहाँ पर हम इसलिए निकालते हैं ए इंटरसेक्शन वी बराबर, तो इंटरसेक्शन कैसे हम निकालते हैं, यहाँ पर हम दोनों सेटों में अवयव को चेक करते हैं कि दोनों सेटों में कौन कौन सी अवयव यहाँ पर दिए गए हैं जो दोनों सेटों में हो, जो सर्वनिष्ठ हो, जो कॉमन हो। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असंयुक्त समुच्चय कब होते हैं, जब दोनों सेटों का इंटरसेक्शन फाई या एक रिक्त समुच्चय आता है, तो वो दोनों सेट कैसे होते हैं, असंयुक्त समुच्चय होंगे। लेकिन यहाँ पर इंटरसेक्शन का मान यहाँ पर एक अवयव आ चुका है, अतः हम कह सकते हैं, अतः ए और बी असंयुक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मान फाई या रिक्त समुच्चय के बराबर नहीं है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी असंयुक्त समुच्चय नहीं है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी प्रकार से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन दोनों सेटों को किसी भी यहाँ पर हम सिंबल के बराबर मान सकते हैं। जैसे हम इसको
सी और डी के बराबर माने, आप कोई भी सिंबल के बराबर मान सकते हैं। जैसे हम पहले सेट को सी के बराबर माने तो यहाँ पर हमने लिखा हल माना। पहला सेट सी के बराबर मानेंगे तो यहाँ पर पहला सेट में अवयव दिए गए हैं ए ई आई ओ यू, और यहाँ पर दूसरे सेट को हम डी के बराबर मानेंगे तो दूसरे सेट में जो अवयव दिए गए हैं सी डी ई एफ। अब इन दोनों सेटों का यहाँ पर हम इंटरसेक्शन यानी कि सरनेस्ट निकालेंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि सरनेस्ट यदि फाई आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि सी और डी दोनों कैसे होंगे, आसयुक्त समुच्चय होंगे। और यदि फाई के अलावा और कोई अवयव आ जाए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सी और डी हैं आसयुक्त समुच्चय नहीं है। तो यहाँ पर सी इंटरसेक्शन हम डी निकालेंगे, सी और डी का यहाँ पर हम सरनेस्ट निकालेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या कोई अवयव कॉमन है जो दोनों में है। तो यहाँ पर ए है लेकिन यहाँ पर ए तो नहीं है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है, तो पहला अवयव यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यहाँ पर आई है लेकिन यहाँ पर आई है, केवल एक ही अवयव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों के इंटरसेक्शन यहाँ पर सर्वनिष्ठ यहाँ पर एक अवयव आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि सी और डी भी कैसे होंगे, आसयुक्त समुच्चय नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इनके इंटरसेक्शन का मान फाई या रिक्त समुच्चय के बराबर नहीं आया है। अतः हम लिखेंगे, अतः सी और डी असंयुक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों सेटों की इंटरसेक्शन यानी कि सबनिष्ठ का मान फाई के बराबर नहीं आया है। इसके बाद इसी प्रकार से यहाँ पर हम तीसरे क्वेश्चन को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले सेट को ई के बराबर मानेंगे और इस दूसरे सेट को एफ के बराबर मानेंगे, और यहाँ पर हम इन दोनों सेटों को सबसे पहले रोस्टर रूप में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा माना ई बराबर, इसको हम रोस्टर रूप में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर पहले सेट में दिया गया कि एक्स सच दैट एक्स एक क्या है, समपूर्णांक है, और पूर्णांक संख्या क्या होती है, प्लस की संख्या और माइनस की संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पर सम पूर्णांक की बात की गई है, तो सम संख्या तो होती हैं 2 4 6 8, लेकिन यहाँ पर माइनस की भी होंगी। तो यहाँ पर जैसे हम डेड लगा सकते हैं, क्योंकि समपूर्णांक तो बहुत सारी संख्या होंगी। यहाँ पर जैसे हम 8 लिख सकते हैं, माइनस के 8, इसके बाद माइनस के 6, माइनस के 4 भी हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस के 2 हो जाएंगे, प्लस के 2 हो जाएंगे, प्लस के 4 हो जाएंगे, प्लस के 6 हो जाएंगे, प्लस के 8 हो जाएंगे, इस प्रकार से। और आगे भी संख्या होंगी और यहाँ पर पीछे भी संख्या होंगी, क्योंकि माइनस की भी बहुत सारी सम संख्या होंगी और प्लस की भी बहुत सारी संख्याएं होंगी। इसी प्रकार से हम दूसरे सेट को एफ के बराबर मानेंगे और इसको हम रोस्टर रूप में परिवर्तित करेंगे। दूसरे सेट में दिया गया है कि एक्स सच दैट एक क्या है, विषम पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या तो है, प्लस माइनस की है, लेकिन कैसी है, विषम है। और विषम यहाँ पर क्या होती हैं, जैसे यदि हम -7 ले सकते हैं, -5 हो जाएगी, इस प्रकार से -9 भी होगी, यहाँ पर -11 होगी और आगे तक होगी, इसलिए यहाँ पर हमने डेड डैश भी लगा दिया है। यहाँ पर -3 होगी, यहाँ पर -1 होगी, +1 होगी, +3 होगी, +5 होगी, +7 होगी, +9 होगी, इस प्रकार से और आगे तक संख्या होंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने आगे भी डेड डैश लगा दिया है और पीछे, क्योंकि यहाँ पर पीछे भी संख्या होंगी माइनस की और आगे भी संख्या होंगी प्लस की। अब इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन यानी कि सरनिष्ठ ज्ञात करेंगे। यदि इन दोनों का सरनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन फाई आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों सेट हैं वो आसयुक्त समुच्चय हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं, दोनों सेटों में उभयनिष्ठ अवयव को चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले सेट में समपूर्णांक संख्या दी गई है, लेकिन दूसरे सेट में विषम पूर्णांक दी गई है। तो इनमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो उभयनिष्ठ है, जो दोनों में है। यहाँ पर 8 है लेकिन यहाँ पर 8 कहीं नहीं आएगा, यहाँ पर 6 है लेकिन यहाँ पर कहीं 6 नहीं आएगा, यहाँ पर 4 है लेकिन यहाँ पर कहीं भी 4 नहीं है। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों में हो। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई होगा या फिर एक रिक्त समुच्चय होगा। अतः हम कह सकते हैं ई और एफ असंयुक्त हैं, असंयुक्त समुच्चय के युग्म हैं, असंयुक्त समुच्चय के युग्म
हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर केवल हमारा तीसरा क्वेश्चन ही क्या है, असंयुक्त समुच्चय का युग्म है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 8 को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।